15 अप्रैल 2023 उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला मेडिकल कॉलेज के पास गोलीकांड होता है और माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की सरेआम कैमरों के सामने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। इस निर्मम हत्याकांड के दौरान अतीक का सबसे छोटा बेटा अबान बाल गृह में सजा काट रहा था। नतीजा ये रहा कि वो अपने वालिद और चचा के जनाजे में शामिल नहीं हो सका। जाहिर तौर पर उसके दिल में इस बात का मलाल हमेशा के लिए रह गया। 10 अक्टूबर 2023 को जैसे ही अबान बालगृह से छूटा, सीधे अपने अब्बू और चचा की कब्र पर पहुंच गया। इसके बाद वो शहर में कभी भी नहीं देखा गया। लेकिन अब अचानक से उसकी एक तस्वीर निकलकर सामने आई है और उस तस्वीर ने यूपी के सियासी गलियारों में हड़कंप मचाकर रख दिया है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, माफिया अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान 2 साल बाद अचानक से सामने आया है, तो लोग उसे पहचान तक नहीं पा रहे हैं। दरअसल 17 सितंबर को 3 कारों के काफिले के साथ अबान नैनी सेंट्रल जेल में बंद अपने भाई अली से मिलने पहुंचा था। इसका वीडियो निकलकर सामने आया है। भास्कर ने खबर भी छापी है इसको लेकर। दोस्तों, इस मुलाकात के ठीक 14 दिन बाद यानी कि 1 अक्टूबर को अली को जेल से शिफ्ट कर दिया गया और प्रयागराज से 420 किलोमीटर दूर झांसी भेज दिया गया, क्योंकि अली को जेल के हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था और उसे किसी से मिलने की इजाजत भी नहीं थी। अली का वकील भी महीने में सिर्फ एक बार उससे मिल पाता था। ऐसे में अबान और अली की मुलाकात से कई सवाल खड़े हो गए। अबान की जो तस्वीर सामने आई है उसमें उसके हाव भाव पूरी तरीके से बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 सालों में वो काफी मोटा हो गया है। उसने हल्की दाढ़ी भी रख ली है। शर्ट, जीन्स और स्पोर्ट्स शूज पहने अबान सफेद अंगोछा डालकर 17 सितंबर को जेल पहुंचा था और ये वही नैनी जेल है जहां पर कभी अतीक अहमद और अशरफ की तूती बोला करती थी। उनके लिए सबसे मुफीद पनाहगार के तौर पर यह जेल ही थी। योगी सरकार आने से पहले नैनी जेल में अतीक का दरबार लगता था। अतीक और अशरफ ने ही गैंग मेंबरों के लिए जेल में बैडमिंटन कोर्ट बनवा रखे थे। सोचिए, माफिया के लिए बैरक के बाहर किचन तैयार किया गया था जहां डेग में खाना बनता था। ये खाना अन्य कैदियों को भी खिलाया जाता था। सुबह जेल परिसर के मशहूर चबूतरे पर अतीक बैठकर जन सुनवाई करता था, मानो बहुत बड़ा खलीफा हो कहीं का। जेल से ही फोन पर निर्देश दिया करता था। पूरा सियासी माहौल वो सेट किया करता था। और अब हाल देख लीजिए, उसी का छोटा बेटा अबान अब मुंह छिपाकर उसी नैनी जेल में पहुंचता है जहां उसका भाई बंद है, जिसके 14 दिनों के बाद अली को दूसरी जेल में शिफ्ट भी कर दिया जाता है। क्या ये कोई संयोग है या फिर झोल है जिसके बाद ऐसा किया गया? इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है। दोस्तों, आपको याद होगा 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई थी। पुलिस का दावा है कि इस हत्याकांड के पीछे अली था। नैनी जेल में रहते हुए उसने अपने छोटे भाई असद और परिवार के अन्य लोगों के साथ मिलकर उमेश की हत्या की साजिश रची। इस मामले में उसका बड़ा भाई उमर भी आरोपी है, जो लखनऊ जेल में बंद है। तीसरे नंबर के बेटे असद का झांसी में एनकाउंटर हो चुका है। पुलिस ने अतीक के चौथे और 5वें नंबर के बेटे आजम और अबान को भी पकड़ा था, क्योंकि दोनों नाबालिग थे तो उन्हें बालगृह में रखा गया। 15 अप्रैल 2023 को जब प्रयागराज में अतीक और अशरफ की हत्या हुई, तब भी आजम और अबान बालगृह में ही थे। दोनों को अंतिम यात्रा में जाने की इजाजत नहीं मिल पाई थी। हालांकि 10 अक्टूबर 2023 को जब दोनों बालगृह से छूटे तो पिता और चाचा की कब्र पर पहुंच गए। इसके बाद दोनों शहर में कभी दिखाई नहीं दिए। अब जाकर अबान सामने आया है और अजहम अभी तक गायब है। अली की बात करें तो वो 38 महीने से नैनी जेल में बंद था। उसने 30 जुलाई 2022 को प्रयागराज कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके बाद 17 जून 2025 को अचानक तब हड़कंप मच गया जब अली की बैरक से कैश बरामद हुआ। हालांकि बैरक में कितने रुपए थे अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद तत्काल प्रभाव से डिप्टी जेलर कांति देवी और एक हेड वार्डर को निलंबित कर दिया गया। घटना के बाद अली को उसी दिन नैनी सेंट्रल जेल की फांसी घर वाली हाई सिक्योरिटी सेल में शिफ्ट भी कर दिया गया था, जो खंडहर हो चुकी है। लखनऊ स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से अली की निगरानी की जा रही थी। हालांकि 1 अक्टूबर को अचानक से उसे झांसी जेल शिफ्ट कर दिया जाता है। क्या इसकी वजह अबान था, पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ जेल शिफ्ट किए जाने को लेकर 2 अक्टूबर को अली सार्वजनिक तौर पर यह कहता है कि अल्लाह जानता है कि मैं यहां सुरक्षित रहूंगा या फिर नहीं। मुख्यमंत्री जी से यही कहूंगा कि जो होना था वो हो गया, मगर सरकार के नाम पर कुछ लोग मुझे अन्यथा परेशान कर रहे हैं, उनसे हमें बचा लीजिए।
मुझे बेवजह सताया जा रहा है, मुझे रास्ते में पानी पीने तक नहीं दिया गया, मैं दिल्ली में लॉ कर रहा था, फर्जी मुकदमे लाद दिए गए मुझ पर, जेल भेज दिया गया, जेल में रहते हुए मेरे ऊपर 8 मुकदमे लगा दिए गए। भाई जो कुछ होना था सो हो चुका है, अब फर्जी सताया जा रहा है। मीडिया वालों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और ना सताया जाए, जो कुछ हो गया है सो हो गया है, और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले। सताया जा रहा? जेल में मैं जिस जगह था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया, न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी। अब बताइए, भेज दिया गया वहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर। अधिवक्ताओं के नाम पे आपसे कुछ लोग मिलने आया करते थे, बताया जा रहा है। आपके पास नगद मिला था पैसा? नगद मिला था पैसा, तो रिफंड के लिए पैसा आया था। जेल में वो अलाउ है, अब उसको किसी दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है तो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। अधिवक्ताओं के नाम पे कुछ लोग मिलने आया करते थे? नहीं, वहाँ पर पूरा मैनुअल के हिसाब से मुलाकात होती थी, और जो अधिवक्ता है उनका वकालतनामा लगा होता था। तो कितने पैसे मिले थे आपके पास? अब वो आप मीडिया वालों को मालूम है, 1100-1200 रुपए थे, वहाँ तलाशी हुई थी, तो वो जेन्युइन। फिलहाल इस बात को लेकर चर्चा तेज है दोस्तों कि अबान क्या पहली बार नैनी जेल अपने भाई से मिलने के लिए पहुंचा था, या फिर पहले भी वो छुप कर जाता रहा है। जो कैश अली की सेल में मिला वो कहां से आया और कितना था और किस मकसद से था, असली मकसद आखिरकार क्या है जो बताया जा रहा है, क्या वही है या फिर कुछ और है? क्या जानबूझकर अली को झांसी जेल में शिफ्ट किया गया है? क्या अबान का अली से मिलने आना इसकी वजह है? उसका एक और भाई एहजम कहां पर है? ये तमाम सवालों के जवाब फिलहाल नहीं मिल पाए हैं। आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।